अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। हेयर इज अजमल जूनियर इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक अहम टॉपिक है निहायती एडवांटेजेस ऑफ द सोलर एनर्जी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सोलर एनर्जी के कौन कौन से फ़वाइद हैं बनिस्बत दूसरी एनर्जीज के फॉर्म्स के, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या थर्मल एनर्जी है या फ्यूल कंजम्पशन, जिस कंजम्पशन से जो एनर्जी बनती है या जो है मुख्तलिफ फॉर्म से जो है एनर्जी बन सकती है उनसे, ये जो या बायोगैस जो एनर्जी है उससे ये उन सब से ये मुनफरद किस्म की एनर्जी है, क्योंकि इसके कुछ जो है सर्टेन जो खूबियाँ हैं या क्वालिटीज़ हैं, उनकी वजह से ये मुख्तलिफ एनर्जीज की फॉर्म से भी मुख्तलिफ जो है वो जानी जाती है। क्योंकि इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये एनर्जी का एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रिन्यूएबल हम उसे कहते हैं जो कि फिर इस्तेमाल में लाया जा सके, रिन्यू हो सके, फिर जो है वो जो है रीएक्टिवेट या रीयूज कर सके हम उसको। तो ऐसे ही सोलर एनर्जी भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे जब दिन होता है तो जब सूरज जो है तुलू होता है, सूरज के जो है राइज होने से जाके जाके जो है सूरज गुरूब होने तक जो है सारा दिन जो है बैटरीज जो है वो चार्ज होती रहती हैं ड्यू टू द एनर्जी ऑफ कैप्चर्ड बाय सन। सन से जो एनर्जी कैप्चर होती है उससे ये जो है एनर्जी जो है बैटरीज जो है वो इसको ऐड करती हैं, ये चार्ज होती हैं बैटरीज इस एनर्जी से। और इसमें कोई भी जो है ऐसी कोई दूसरी जो है मतलब हाइब्रिड सिस्टम नहीं है दूसरा कोई कि वो इसमें इन्वॉल्व हो एनर्जी सेव करने में। सिर्फ प्लेट्स जो है सोलर पैनल्स जो हैं वो घरों की छतों पर या विंडोज पे जो हट टाइप जो घर होते हैं या जो होम्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, उनके ऊपर जो ये प्लेट्स लगाई जाती हैं। वो प्लेट्स जो हैं उनकी जो नेट्स होती हैं छोटी छोटी जो है उन नेट्स, फिर नेट्स वो क्या करती हैं, वो एनर्जी को कैप्चर करती हैं और फिर वहाँ वो एनर्जी जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है सन एनर्जी बैटरीज के अंदर। तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गया। दूसरा इसका जो एडवांटेज है सोलर एनर्जी का, वो बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर कोई भी मटेरियल कंजम्पशन नहीं है। देयर इज नो मटेरियल कंजम्पशन इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे कि दूसरी एनर्जीज में मटेरियल कंजम्पशन होती है, फ्यूल कंज्यूम होता है और लेबर चाहिए होता है और वहाँ पे रिसोर्सेज भी कंज्यूम होते हैं, यानी लेबर फोर्स वगैरह वर्क हर चीज लगती है, जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर या थर्मल एनर्जी बनती है या जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है जिसमें टर्बाइन्स वगैरह चलाए जाते हैं एनर्जी को बनाने के लिए। यानी एक चीज को करने के लिए दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है, नमल बदल यानी अल्टरनेटिव की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मटीरियल कोई भी कंज्यूम नहीं होता। और तीसरी जो इसकी पॉइंट है कि इट इज द परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का परमानेंट सोर्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक सूरज रहेगा तब तक ये एनर्जी भी रहेगी। सोलर एनर्जी विल एग्जिस्ट टिल द सन एग्जिस्ट। जब तक सूरज रहेगा, जब तक ये जो है दुनिया बाकी रहेगी, तब तक ये एनर्जी जो है दिन ब दिन एडवांस होती जाएगी। और अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये एनर्जी 5 बिलियन साल तक रहेगी। अब उनकी एक एस्टीमेट है, वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ये जो एनर्जी है ये 5 बिलियन सालों तक रह सकती है। और नंबर चौथा जो इसका बेनिफिट है आफ्टर द परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्राइसिस हैं, लोग जो हैं वो बहुत तंग होते हैं। जो रिमोट एरियाज है पाकिस्तान के, खास तौर पे जो रिमोट एरियाज या अनडेवलप्ड जो एरियाज हम कहें, जो विलेजेस होते हैं, वो लोग काफ़ी कठिन सूरत हाल में होते हैं। उनके जो यानी इन जो वसाइल जो वगैरह होते हैं, यानी वो अगर डेवलपमेंट करना चाहें, उनको टाइम जो है उनका काफ़ी जो है कंज्यूम होता है एनर्जी के ना होने की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। अगर वो पढ़ते हैं या दूसरे काम कार करते कम जो काम करते हैं उनमें उनको काफ़ी दिक्कत महसूस होती है इलेक्ट्रिसिटी के ना होने की वजह से। और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी ऊपर से ज़्यादा होते हैं, जो डिडक्शन वगैरह जो बिल्स में लगती है, और काफ़ी हैवी जो है टैक्सेस वगैरह होते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से। तो ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी रिड्यूस करती है, क्योंकि इसमें कोई भी खर्च जो होता है या जो स्पेंड करना होता है या जो जितना मनी जो एक्सपेंड होता है दूसरे किस्म की एनर्जी को बनाने के लिए या हासिल करने के लिए, वो इसमें बिल्कुल भी कम होता है। अब जो इसका पांचवा एडवांटेज है आफ्टर इट रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स,
वो है कि इट इज यूज्ड टू डिस्टिल वाटर इन दोज एरियाज वेयर देयर इज द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ये उन एरियाज में पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है जहां पे पानी की किल्लत हो, साफ पानी की किल्लत हो, जहाँ पे पानी अवेलेबल, अच्छा या साफ सुथरा पानी अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल थर के अंदर वहाँ पे क्या होता है, जो आरओ प्लांट्स वगैरह जो चलते हैं वो भी इस एनर्जी पे अब चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो है अच्छा पानी या साफ सुथरे पानी की बहुत ही कमी है। वहाँ पे ट्यूबवेल सिस्टम होते हैं और उन ट्यूबवेल सिस्टम को फिर जो नमकीन पानी होता है उसको फिर साफ करके और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ये एनर्जी जो है वो खास तौर पे इस्तेमाल हो रही है। बड़े बड़े जो प्लांट्स चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट चला रही है, या मुख्तलिफ जो बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स जो आजकल मिट्टी या मुख्तलिफ शहरों में जो हर एक रिमोट एरिया है, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है इतने सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से या मुख्तलिफ मसाइल की वजह से। लेकिन इस एनर्जी के आने से ना सिर्फ थर की रिमोट एरियाज जो है खुशहाल हुई हैं, लेकिन बहुत बहुत से और दूसरे भी जो रिमोट एरियाज हैं वो भी जो है डेवलप होते जा रहे हैं और एनर्जी के मसाइल हल होते जा रहे हैं। अब उसके बाद छठा जो इसका बेनिफिट है वो है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके अंदर जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का मिसाल लें हम, इसके बरक्स इन कंट्रास्ट टू सोलर एनर्जी, तो इसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। लेट सपोज कि अगर वायरिंग्स वगैरह खरीदी जाएं, अगर कोई नया हाउस बनाया जा रहा है या हम किसी और घर में जो है शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं और किसी बेंगलोर में जाकर रह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिए, बिजली की सेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं जनाब, इसकी मेंटेनेंस भी हमें करनी पड़ती है। जब इलेक्ट्रिसिटी लग गई, जब वायरिंग हो गई, बोर्ड्स वगैरह लग गए, सारा घर जब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है तो फिर मेंटेनेंस भी करनी होती है। जैसे लेट सपोज के इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट होने की वजह से या बिल्कुल उसका पावर जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर डिम हो जाती है मौसम की खराबी की वजह से, या कोई फॉल्ट हो जाता है ट्रांसफार्मर वगैरह में, तो घर की जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, या कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, या बल्ब्स हैं, या जो है एलसीडी स्क्रीन्स वगैरह हैं, वो सारी जो हैं, या फैंस हैं, वो भी जल जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो है कम होने की वजह से या बहुत ज़्यादा पावर बढ़ने की वजह से। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें चीज़ें ख़राब बिल्कुल होती हैं, लेकिन उनकी जो मेंटेनेंस होती है, वो उनकी जो कॉस्ट होती है मेंटेनेंस की, वो बहुत कम होती है, लो मेंटेनेंस होती है। असल मकसद कहने का ये कि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होती है। जैसे कि इसको, लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है जब ये सोलर पैनल्स जो हैं वो खरीदे जाते हैं, लोग खरीद करते हैं, तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इन पैनल्स को जो है साफ रखें, यानी इनको हर जो है आफ्टर 15 डेज या 20 डेज आप इनको साफ रखें लाजमन तौर, ताकि जो डस्ट वगैरह लग जाती है प्लेट्स के ऊपर, वो डस्ट जो है फिर उनके ऊपर जो है एनर्जी जो है बनाने के लिए फिर उसमें हर्डल पैदा करती है। तो उस हर्डल को जो है रोकने के लिए उन प्लेट्स को जो है साफ रखना लाजमी होता है। ये मेंटेनेंस का एक पहली पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट इसकी ये है कि जब ये पैनल्स वगैरह जो बड़े बड़े इन्वेस्ट किए जाते हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर या सीएनजी स्टेशंस या जो गैसोलीन स्टेशंस के ऊपर जो लगाए जाते हैं, या खासतौर घरों के अंदर या जो फार्म हाउस होते हैं वहाँ पे जो ये लगाई जाती हैं, तो 20 से 25 साल तक इसकी वारंटी दी जाती है। इतने मजबूत ये पैनल्स अब तक जो है बन रहे हैं। खास तौर पे इसमें जो ज़्यादातर जो है खरीद रहा है ये जो पैनल्स हैं, वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बना रहे हैं, खरीद तो नहीं रहे लेकिन बना रहे हैं। जैसे चाइना हो गया या जर्मनी है, खास तौर पे स्पेन हो गया, या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बना रहे हैं इसको, और उनके वजह से इनकी जो वारंटी है वो ज़्यादा दी जाती है, जैसे 20 to 25 ईयर्स। अब ऐसे कोई भी जो है एनर्जी का ऐसा सेक्टर नहीं बना जो कि 20 से 25 साल चल सके, और जैसे कि ये चल सकता है। और इसके अलावा ये जो इसमें ये होता है कि इन्वर्टर जो होता है इसके अंदर जो बैटरीज के साथ लगता है, जो बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, वहाँ पे इन्वर्टर को चेंज करना होता है 5 से 10 साल के बाद, क्योंकि इन्वर्टर का काम क्या होता है, वो सोलर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसी वजह से ज़्यादा उसको ज़्यादा जो उसका एक्टिव होने की वजह से, काम करने की वजह से वो
फिर जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है, तो उसी वजह से उसको भी चेंज करना होता है। तो ये थी कुछ इसकी जो कंजम्पशन के हवाले से। और सातवीं पॉइंट अगर कंजम्पशन के हिसाब से हम देखें उससे ऐड कर थोड़ा, तो ये है ये पॉल्यूशन लेस सिस्टम है। अब सोलर एनर्जी में ना ही कोई नॉइज पॉल्यूशन है, ना ही कोई डस्ट पॉल्यूशन होगी, ना ही कोई एयर पॉल्यूशन होगी, ना दूसरे किस्म के जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं वो पैदा होते हैं बनस्बत दूसरे एनर्जी के सोर्सेज में। जैसे बायोगैस एनर्जी का आप मिसाल लें या थर्मल थर्मल एनर्जी का, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा, या कार्बन मोनोऑक्साइड, मुख्तलिफ किस्म की जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो रिलीज होती हैं, और वो फिर जाके हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसको जाके खराब करती हैं। लेकिन इस एनर्जी की वजह से वो जो पॉल्यूशन है वो बिल्कुल नहीं होती, और माहौल जो है वो साफ सुथरा रहता है, काबिल इस्तेमाल रहता है। और इसके अलावा ये जो सोर्स है सोलर एनर्जी, ये चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सस्ता सोर्स है एनर्जी का पाकिस्तान के अंदर अगर दूसरी एनर्जी को कंपेयर किया जाए। क्योंकि पहले भी हमने बात की कि बिल्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं वापडा या नेपरा की वजह से, चार्जेस जो हैं इंडिटमेंट्स जो होती हैं वो ज़्यादा लगती हैं आवाम के ऊपर। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक मरतबा खर्च किया जाता है, फिर सिवाय बैटरी के जो तेज़ाब होता है जो उसके अंदर जो पानी डाला जाता है या मेंटेनेंस जो होती है छोटी, उसके सिवा कुछ भी नहीं जो है इसमें कोई भी अदर सोर्स ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। और उसके अलावा चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये 8वीं पॉइंट थी। उसके अलावा 9वीं पॉइंट या 9th पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब ये इस जो प्रोजेक्ट की सोलर एनर्जी की एक खास बात है कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, इस किस्म के एनर्जी सेक्टर को बिल्कुल इम्पोज करने के लिए, जो यूज़ करने के लिए दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी को एक बड़ा ही एक बड़ा ही उम्दा काम करना पड़ा है। क्योंकि इसमें जो क्वांटम फिजिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, अब इसमें आप अगर देखेंगे तो सोलर प्लेट्स जो है वो बहुत ही जो है थिन स्ट्रिंग्स की, या जो वहाँ पे जो लाइंस होती हैं उसके अंदर जो उसका फिर जो शीशा होता है, फिर उसके उस प्लेट्स के ऊपर जो लगा हुआ होता है, उसके नीचे फिर एल्यूमिनियम होती है, उसकी चादर होती है, या जो है पतली पतली जो है उसके अंदर जो लाइंस लगी होती हैं, जिसके अंदर जब वहाँ पे जो एनर्जी पड़ती है फिर वो एनर्जी डाइवर्ज होके उसमें एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, जाके कन्वर्ट होती है फिर केमिकल एनर्जी में। तो ये जो है इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी। और फिर जब ये बन गया तो अब साइंस को एक वे मिल गई है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्टअप कर सके। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ द सोलर एनर्जी। अब उसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं सोलर एनर्जी के। अब लाजमी किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं लाजमी। लेकिन दूसरे किस्म की एनर्जी से ये एनर्जी काफ़ी जो है साफ़ सुथरी है, और जो है काफ़ी चीपर है पाकिस्तान में, अगर इसको जो है लोग अपने घरों में इन्वेस्ट करते हैं या इसको काबिल इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे जल्द अज जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।